राधे राधे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल सोनू सर कॉमर्स क्लासेस में। तो 24 अप्रैल 2025 को फाइनेंशियल अकाउंटिंग बीकॉम सेमेस्टर 2 के लिए एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है आप लोग का। तो इम्पॉर्टेंट, जैसा आप लोग कमेंट भी किए थे कि इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बता दीजिए यानी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस बता दीजिए जो इम्पॉर्टेंट होगा जो एग्ज़ाम के लिए। तो डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फॉर्म 2, मुझे लगता है कि ये चैप्टर जो है आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि डिसोल्यूशन 1 से यानी 2023 में आपको पूछ चुका है। तो इस बार जो है आपका एग्ज़ाम में डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 का क्वेश्चन जो आपको बता रहे हैं वो आ सकता है। तो क्वेश्चन सिर्फ यहाँ पर लिखे हैं आप लोग के लिए, और कोशिश करूँगा कि सोल्यूशन बहुत ही जल्द आपको यानी एग्ज़ाम से पहले आपको देने की कोशिश करूँगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 किस तरह क्वेश्चन है वो देख लीजिए कि राम, श्याम एंड घनश्याम आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 4:2:3। यानी राम, श्याम और घनश्याम 3 पार्टनर्स हैं। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो है वो 4:2:3 का है। ऑन 1 अप्रैल 2017 दे एग्री टू डिसॉल्व द पार्टनरशिप व्हेन देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। यानी जिस दिन पार्टनरशिप फर्म का डिसॉल्व हुआ यानी विघटन हुआ उस दिन का बैलेंस शीट इस तरह का है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट दिया हुआ है। कैपिटल अकाउंट में लिखा हुआ है राम, श्याम, घनश्याम। राम का कैपिटल है 72,400, श्याम का कैपिटल है 46,200, घनश्याम का कैपिटल है 3,000। और इसी तरह से क्रेडिटर्स का दिया हुआ है 13,100, रिजर्व फंड का दिया है 12,600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 4,500, टोटल आ गया 1,51,800। एसेट्स साइड में दिया हुआ है बिल्डिंग 45,000, फर्नीचर 3,700, स्टॉक 19,400 का, डेटर्स 31,000, इन्वेस्टमेंट 45,200 और कैश एट बैंक है 7,500। यानी 1,51,800 का टोटल है बैलेंस शीट का। तो ये बैलेंस शीट आपको दे दिया गया। आगे जो है क्वेश्चन में आपको लिखा गया है कि द एसेट्स रियलाइज्ड एज अंडर, यानी एसेट्स को इस तरह से बेचा गया है। इन्वेस्टमेंट को बेचा गया है 20,800 में, डेटर्स को बेचा गया है 28,000 में, स्टॉक को बेचा गया है 15,000 में, फर्नीचर को बेचा गया है 2,000 में और बिल्डिंग को बेचा गया है 35,000 में। नेक्स्ट पॉइंट है कि ऑल द लाइबिलिटीज वेयर पेड ऑफ, यानी जितने भी लाइबिलिटीज उसका पेमेंट कर दिया गया। तीसरा पॉइंट है द एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन वाज ₹600, यानी रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 600 का, इसका भी पेमेंट कर दिया गया। फोर्थ नंबर पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, घनश्याम हैड बिकम बैंकरप्ट, यानी बैंकरप्ट दिवालिया हो गया है घनश्याम। एंड ₹2100 ओनली रिकवर्ड फ्रॉम हिज प्राइवेट एस्टेट, यानी उसके जो प्राइवेट यानी संपत्ति है उसमें से सिर्फ 2100 ही रियलाइज्ड किया जा सकता है। ठीक है ना, कि वो दिवालिया घोषित हो चुका है। तो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट है, यहाँ राम, श्याम, घनश्याम 3 पार्टनर था, घनश्याम ही बैंक करप्ट हुआ है, 2100 इससे रियलाइज़ किया जा सकता है। तो बोला गया क्लोज द बुक्स ऑफ फर्म एज्यूमिंग दैट द गार्नर वर्सेस मूरे रूल्स अप्लाई, यानी गार्नर वर्सेस मूरे 2 एक्ट हम लोग पढ़े थे, एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एक गार्नर वर्सेस मूरे रूल है। तो यानी गार्नर वर्सेस मूरे रूल के हिसाब से आपको ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये मेरे तरफ से ज़रूर आप देख लीजिएगा इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि A, B and C are partners. They share profit in the ratio of 2:3:1. They decided to dissolve the partnership on 31st March 2017 and prepared the following balance sheet on that date. यानी उस दिन का बैलेंस शीट जो है इस तरह से ABC 3 पार्टनर है, उनका रेशियो है 2:3:1, डिसॉल्व हुआ है पार्टनरशिप फर्म का। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, बैलेंस शीट दिया हुआ है। क्रेडिटर्स दिया हुआ है 18,000 का, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 8,000 का, कैपिटल दिया है ABC का, A का है 4,800, B का है 6,000 और C का है 4,000, टोटल मिला के आ गया 14,800। और A का करेंट अकाउंट दिया हुआ है, एज करेंट अकाउंट 3,200। एसेट्स में दिया हुआ है फ्री होल्ड प्रॉपर्टी 8,000 का है, मशीनरी 14,400 का, स्टॉक का दिया है 9,600 का, डेटर्स दिया है 2,400 का और करेंट अकाउंट दिया हुआ है B और C का 4,400 और 5,200, दोनों मिला के 9,600, दोनों साइड का टोटल जो है 44,000 का टोटल है। ठीक है ना, आगे आपको दिया गया है द फ्री होल्ड प्रॉपर्टी रियलाइज्ड, यानी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी को बेचा गया 6,000 में, मशीनरी 10,800 में, स्टॉक को 6,000 में और डेटर से रियलाइज्ड हुआ है 2,400। ए पेड ऑफ बैंक ओवरड्राफ्ट, ए जो है बैंक ओवरड्राफ्ट को पे कर देता है। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 480 का है। बी एंड सी बिकम इंसॉल्वेंट एंड द स्टेट ऑफ फॉर्म पेइंग 25 पैसे इन द रूपी एंड ऑफ द लेटर 10 पैसे इन अ रूपी, प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट्स। ठीक है ना, तो यहाँ पर जो है ABC 3 पार्टनर है जिसमें से B और C जो है यहाँ पर इंसॉल्वेंट हो जाता है और उनसे सिर्फ B और C से, यानी B से 25 पैसा मिल सकता है 1 रुपये में और C से 10 पैसा मिल सकता है 1 रुपये में।
तो दोनों ही इंसॉल्वेंट है। तो ये 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट का एक सवाल बता दिए। और इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट था, ये वाला क्वेश्चन 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट है। प्रिपेयर नेसेसरी लेजर अकाउंट बोला है बनाने के लिए, ठीक है। उम्मीद है आप लोगों ने चैप्टर को पढ़ा होगा सही से और ये क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर 2 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है वो क्या है वो बता रहे हैं आपको, जिसमें तीसरा नंबर में लिखा हुआ है कि अजय एंड विजय आर इक्वल पार्टनर्स, यानी दोनों जो है इक्वल पार्टनर्स है। देयर बैलेंस शीट वाज एज अंडर, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट दिया हुआ है। अजय का कैपिटल दिया हुआ है 600 रुपये, क्रेडिटर्स दिया हुआ है 3900 का, मशीनरी दिया है 1475 का, फर्नीचर दिया हुआ है 400 का, डेटर्स दिया है 500 का, स्टॉक जो है 625 का है, बैंक 300 का है और विजय का ड्राइंग है 1200 का। टोटल आ गया 4500, ठीक है। द एसेट्स रियलाइज एज फॉलोज, ये स्टॉक को बेचा गया 350 में, फर्नीचर रियलाइज्ड हुआ है 200 में, डेटर को बेचा गया 500 में एंड मशीनरी 700 में। द कॉस्ट ऑफ कलेक्टिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द एस्टेट अमाउंट ₹150, यानी डिसोल्यूशन एक्सपेंसेस जो है 150 का है। अजय प्राइवेट एस्टेट इज़ नॉट सफिशिएंट इवन टू पे हिज प्राइवेट डेट्स, यानी अजय जो है उसके प्राइवेट एस्टेट्स को भी जो है वो बेच दिया जाए तो वो सफिशिएंट नहीं है जो उनके पर्सनल डेट्स जो यानी उधारी थे उनको चुकाने के लिए। वेर एज इन विजय प्राइवेट एस्टेट देयर इज़ अ सरप्लस ऑफ ₹50, यानी लेकिन विजय का जो प्राइवेट एस्टेट बेचने से 50 रुपये जो है वो सरप्लस मिल सकता है। प्रिपेयर रियलाइजेशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, डिफिशियंसी अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड क्रेडिटर्स अकाउंट आपको बनाना है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये इसको तो यहाँ अजय भी इंसॉल्वेंट पार्टनर है और आपका यानी दिवालिया घोषित हो चुका है, और विजय भी, दोनों ही, ठीक है ना। लेकिन विजय से सिर्फ 50 रुपये अधिक मिल सकता है, लेकिन अजय से कुछ भी नहीं मिल सकता है। तो यहाँ पर क्या हो गया, ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो अजय और विजय 2 इक्वल पार्टनर है, दोनों इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो ये ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट का सवाल है। तो एक क्वेश्चन आपको दिए थे 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट, दूसरा क्वेश्चन था 2 पार्टनर इंसॉल्वेंट और तीसरा है ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट। और एक लास्ट क्वेश्चन है आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म्स 2 से। ये ज़रूर चारों क्वेश्चन आप लोग तैयारी कीजिएगा बढ़िया से। तो क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि ए, बी एंड सी डिसॉल्व पार्टनरशिप एंड आफ्टर रियलाइजेशन द पोजीशन ऑफ बिजनेस एज फॉलोज, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट, इस तरह से बैलेंस शीट दिया हुआ है। कैपिटल ए और बी का दिया हुआ है 10,000 और 5,000, बैंक दिया हुआ है एसेट साइड में 5,700, लॉस ऑन रियलाइजेशन, यानी रियलाइजेशन अकाउंट आपको बना के दे दिया है। लॉस ऑन रियलाइजेशन यहाँ पहले बोल दिया था कि आफ्टर रियलाइजेशन का ये पोजीशन दिया हुआ है। लॉस हुआ है रियलाइजेशन में 6,300 का और सी का ओवरड्रॉन है 3,000 का, यानी टोटल आ गया 15,000 का बैलेंस शीट का टोटल है। सी इज़ अनेबल टू ब्रिंग इन एनीथिंग, यानी सी जो है कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं दे सकता है। क्लोज इन द बुक्स ऑफ द फर्म अकॉर्डिंग टू द डिसीजन इन गार्नर वर्सेस मूरे के हिसाब से बनाई है, और दूसरा है द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के हिसाब से बनाई है, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए हैं, उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन जो है वो ज़रूर एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों का चारों प्रैक्टिस कीजिए बहुत अच्छा से। और उसके बाद जो है आप लोग ये अगर चारों क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दिए हैं वो है डेप्रिसिएशन चैप्टर से, ठीक है ना। ये आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 से। नेक्स्ट आपको चैप्टर दिए हैं डेप्रिसिएशन से। तो किस तरह क्वेश्चन दिए हैं आपको हम पढ़ के बताते हैं कि किस तरह का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो पहला क्वेश्चन है डेप्रिसिएशन का, कि आपको डेप्रिसिएशन में पहले क्वेश्चन पढ़ने से पहले 2 चीज़ बताए थे। 2 मेथड आपको पढ़ना है। पहला मेथड है आपको स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है रिटन डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों मेथड से ही आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। और जो दूसरी बात है वो है थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपको पहले से ही दे चुके हैं, उसको भी आप जरूर प्रिपेयर कर लीजिए, ठीक है ना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ कंपनी परचेज्ड अ प्लांट कॉस्टिंग ₹30,000 ऑन 1 जनवरी 2019, यानी एक प्लांट खरीदा जाता है 30,000 रुपये में 1 जनवरी 2019 में। इट परचेज्ड फर्दर प्लांट, और एक प्लांट खरीदा जाता है इन द सेम ईयर ऑन 1 जुलाई कॉस्टिंग ₹20,000 एंड ऑन 1 अक्टूबर 2020 कॉस्टिंग ₹10,000। यानी सबसे पहला प्लांट खरीदा गया 1 जनवरी 2019 में 30,000 में, सेम ईयर यानी 2019 में ही और एक प्लांट खरीदा गया है 1 जुलाई को 20,000 रुपये में, और उसके बाद 2020 यानी 1 अक्टूबर में और एक प्लांट खरीदा गया 10,000 में, ठीक है ना। ऑन 1 जनवरी 2021 1/3 ऑफ द प्लांट विच वॉज परचेज्ड ऑन 1 जनवरी 2019, 1 जनवरी 2019 में कौन सा खरीदा गया था 30,000 का, जिसमें से जो है 1 जनवरी 2021 में 1/3 यानी 30,000 को 1/3 कितना होता है 10,000 होता है। वो प्लांट को बेचा जा रहा है ऑब्सोलेट, क्योंकि वो
ख़राब हो गया है उसको बेचा जा रहा है कितना में, 3,000 रुपये में। बिकम ऑब्सोलेट एंड वाज सोल्ड फॉर ₹3,000 लिखा हुआ है। डेप्रीशिएशन हैड बीन चार्ज्ड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम ऑन फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड। प्रिपेयर प्लांट अकाउंट फ्रॉम 2019 टू 2021। अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर ईच ईयर। तो देखिए अकाउंट्स जो है क्लोज हो सकता है आपका एक 31 दिसंबर को भी क्लोज हो सकता है या फिर 31 मार्च को भी क्लोज हो सकता है, ठीक है। हाँ, एक चीज़ के लिए माफ़ी चाहूँगा जी, यहाँ पर मंदिर सामने है तो वहाँ पर पूजा पाठ होते रहता है, तो उसके चलते थोड़ा सा आपको हो सकता है कि क्लियर जो है वॉइस सुनाई नहीं देगा, तो माफ़ कीजिएगा। लेकिन कोशिश करूँगा पूरा कि आपको क्वेश्चन पूरी तरह से समझ में आ जाए, पूरी तरह से क्लियरली समझ में आ जाए, क्योंकि पूजा पाठ भी ज़रूरी है, तो इसीलिए पूजा पाठ भी होते रहना चाहिए और एग्ज़ाम में आपका क्वेश्चन भी सही सही बनना चाहिए, ठीक है ना। तो दोनों होता रहेगा। तो दूसरा क्वेश्चन पढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है क्या कि वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019। तो ये कौन सा मेथड से था, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से था, ठीक है ना। और दूसरा क्वेश्चन जो है वो पढ़ लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2019 वाज ₹64,000। पहले से ही 1 जनवरी 2019 को वैल्यूएशन किया गया 64,000 से। जो मशीन का वैल्यू था, इट इज़ एस्टिमेटेड लाइफ जो है वो उसका 8 साल का है, 8 ईयर्स है। फॉलोइंग परचेजेज एंड सेल्स वेयर अप टू 31 दिसंबर 2021 तक का कुछ परचेज और सेल्स आपको दिया हुआ है। परचेजेस किया गया है मार्च 31, 2019 को, कॉस्ट जिसका है 30,000 का, और एस्टिमेटेड लाइफ पीरियड इसका 10 ईयर्स का। सितंबर 30, 2020 कॉस्ट ऑफ ₹24,000, लाइफ पीरियड इसका 6 ईयर्स का। अप्रैल 30, 2021 कॉस्ट है इसका 40,000 का, लाइफ एस्टिमेटेड लाइफ है 8 ईयर्स का, ठीक है ना। अब सेल क्या किया जाता है, सेल किया जाता है आउट ऑफ ओरिजिनल मशीन्स, 1 मशीन कॉस्टिंग ₹10,000, एक मशीन का कॉस्टिंग है 10,000 रुपये। ऑन 1 जनवरी 2019 यानी 64 में से बात कर रहे हैं, एक मशीन का दाम था 10,000 रुपये, वाज सोल्ड फॉर ₹9400 ऑन 30 जून 2021 को बेच दिया जाता है। रेसिडुअल वैल्यू का मतलब होता है स्क्रैप वैल्यू ऑफ ईच एसेट्स इज 10% ऑफ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, यानी 3 साल के लिए आपको मशीनरी अकाउंट बनाना है। तो ये भी कौन सा मेथड है, ये भी आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर बोल दिया गया है ओरिजिनल कॉस्ट, या फिर स्ट्रेट लाइन लिखा रह सकता है, या फिर फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा रह सकता है। जैसे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड लिखा हुआ था, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2 से आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, और डिप्रिसिएशन से फिलहाल फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड का 2 क्वेश्चन दे दिए हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन भी आपके लिए है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा। तो ये भी आपका डिप्रिसिएशन से ही लिया गया है, और डिप्रिसिएशन से ही है आपका तीसरा क्वेश्चन। तो लिखा हुआ है अ कंपनी बॉट, मतलब परचेज़ किया गया, बॉट अ मशीनरी फॉर ₹92,000 ऑन 1 जनवरी 2020 एंड स्पेंट ₹5,000 ऑन कैरेज एंड ₹3,000 ऑन इंस्टॉलेशन। यानी एक कंपनी जो है वो एक मशीन खरीदता है 92,000 में 1 जनवरी 2020 में, उसमें 5,000 रुपये खर्च करता है कैरेज के लिए, 3,000 खर्च करता है इंस्टॉलेशन के लिए, यानी 92,000 प्लस 5,000 97,000 प्लस 1 लाख का मशीन है, ठीक है। ऑन 1 जुलाई 2021 इट बॉट और सेकेंड हैंड मशीनरी फॉर ₹50,000, और एक मशीन खरीद लेता है जुलाई 1, 2021 में 50,000 में खरीद लेता है, एंड स्पेंड ₹10,000 ऑन ओवरऑलिंग, यानी उसमें भी रिपेयरिंग चार्जेस जो देता है वो 50,000 का देता है, ठीक है। 50,000 और 10,000 60,000 हो गया मशीन का कॉस्ट। ऑन जून 30, 2022 फर्स्ट मशीनरी वाज सोल्ड एट अ लॉस ऑफ ₹15,000, यानी पहला जो मशीन खरीदते हैं हम लोग 1 लाख में, उसको वो 15,000 के लॉस में बेच देता है, ठीक है ना। द कंपनी डिसाइडेड टू चार्ज डेप्रिसिएशन एट द रेट 10% ऑन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फॉर 3 ईयर्स, अकाउंट्स आर क्लोज्ड ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। क्वेश्चन में आपको बार बार बता रहे हैं, ये आपको 31 मार्च एवरी ईयर भी हो सकता है या 31 दिसंबर एवरी ईयर हो सकता है, ठीक है ना। तो फिलहाल ये 31 दिसंबर वाला क्वेश्चन है, तो इसको आपको बनाना है कौन सा मेथड से, यहाँ पहले आपको बता दिया रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। इसका दूसरा नाम क्या है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसका तीसरा नाम क्या है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड। कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है ना। ये तीसरा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है कि आपका एक्स लिमिटेड परचेज मशीनरी ऑन 1 जनवरी 2018 फॉर ₹13,000 एंड स्पेंट ₹2,000 ऑन इट्स रिपेयर। यानी एक्स लिमिटेड जो है एक मशीन परचेज करता है 1 जनवरी 2018 को, 13,000 प्लस 2,000 यानी 15,000 रुपया मशीन का दाम है। ऑन 1 जुलाई 2019 अनदर मशीनरी कॉस्टिंग ₹40,000 वाज परचेज्ड ऑन परचेज किया गया, ठीक है ना। परचेज के बाद फुल स्टॉप है।
तो यानी पहला मशीन खरीदा गया था 1 जनवरी 2018 को 13,000 में, 2,000 और खर्चा हुआ यानी 15,000 हो गया। दूसरा मशीन खरीदा गया 1 जुलाई 2019 को 40,000 रुपये में। आगे बता रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2020 द मशीनरी बॉट ऑन 1 जनवरी 2018 को जो परचेज़ किया गया था यानी 15,000 में, वह सोल्ड फॉर ₹5,000, उसको 5,000 रुपये में बेच दिया जा रहा है, जो पहले हम लोग 15,000 में खरीदे थे। ठीक है ना। कब बेचा जा रहा है? वो बेचा जा रहा है 1 अप्रैल 2020 में। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑन द सेम डेट अ न्यू मशीन वॉज परचेज फॉर ₹30,000, यानी वो बेच दिया 1 अप्रैल 2020 में और उसी दिन एक नया मशीन भी खरीद लिया गया 30,000 रुपये में। डिप्रिसिएशन इज़ प्रोवाइडेड एनुअली ऑन 31 दिसंबर, यानी आपको इंडायरेक्टली बता दिया 31 दिसंबर को ही क्लोज होता है, 31 दिसंबर को चार्ज होता है @ 10% पर एनम के हिसाब से ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड। प्रिपेयर मशीनरी अकाउंट फ्रॉम 2018 टू 2020 तक आपको बनाना है। ठीक है ना। तो ये आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं डिप्रिसिएशन चैप्टर से, ये ज़रूर आप पढ़ लीजिए, कर लीजिए। तैयारी के लिए अभी टाइम है, क्योंकि अभी अभी पूरा शाम में आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। अभी पूरा कल भर का भी टाइम है आपके पास। थ्योरेटिकल क्वेश्चन पढ़ लीजिए। ठीक है ना। सारे क्वेश्चंस पढ़ लीजिए बहुत अच्छी तरीक़े से, क्योंकि आपका एक भी क्वेश्चन जो है छूटना नहीं चाहिए और बहुत ही अच्छे मार्क्स लेके आइएगा फाइनेंशियल अकाउंटिंग, क्योंकि आपका पहला पेपर है, अकाउंटिंग का पेपर है, तो इसमें आपका सही मार्क्स आना ही चाहिए। उसके बाद जो है आपका बिजनेस लॉ का है, उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करूँगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। डिप्रिसिएशन चैप्टर के बाद और एक चैप्टर जो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है वो है इम्पॉर्टेंट न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है वो बनाए हैं नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। ठीक है ना। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर के लिए, यानी NPO चैप्टर से बनाया है। तो पहला क्वेश्चन क्या है वो पढ़ लेते हैं। पहला क्वेश्चन है कि फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ जमशेदपुर क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड ऑल्सो प्रिपेयर बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 के लिए दिया गया है। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट इस तरह से दिया हुआ है आपको। तो इसमें लिखा हुआ है रिसिप्ट साइड में टू कैपिटल रिसिप्ट, यानी कैपिटल रिसिप्ट क्या क्या है? एंट्रेंस फीस है 30,000 का, लाइफ मेंबरशिप फीस है 3,000 का, प्राइस फंड दिया हुआ है 6,000 का, टू रेवेन्यू रिसिप्ट दिया हुआ है जिसमें सब्सक्रिप्शन है 2,000 का, इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज़ है 100 रुपये का, रेंट ऑफ हॉल है 500 रुपये का और सन्ड्री रिसिप्ट है 100 रुपये का। पेमेंट्स किस तरह का दिया हुआ है? बाई कैपिटल पेमेंट्स। बिल्डिंग है 25,000 का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस दिया है 600 का, इन्वेस्टमेंट दिया है 11,000 का, फर्नीचर 900 का। रेवेन्यू पेमेंट्स जो है वो किस तरह का है? रेंट है 400 का, सैलरी है 1200 का, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 200 का, इंश्योरेंस 400 का है और बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग है 2,000 रुपये का। ठीक है ना। टोटल आ गया 41,700, दोनों साइड से टोटल है आपका। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 का दिया हुआ है आपको। तो इसको पहले बोल दिया था इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाइए। किसको देख के बनाएंगे? रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट को देख के बनाएंगे। और क्या बनाएंगे? उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी बनाएंगे। ठीक है ना। तो ये आपको 15 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है। ये जैसे आपको पहले बता दिए हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फॉर्म 2, उससे आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स के एक क्वेश्चन रहेगा। दूसरा चैप्टर आपको बताया है डिप्रिसिएशन का, उसका आपको 4 क्वेश्चन दिए हैं, तो वो भी आपको इंपॉर्टेंट है, 15 मार्क्स मिलेगा एक क्वेश्चन के लिए। और जो अभी NPO का बता रहे हैं उससे भी क्वेश्चन पूछेगा, जो आपका एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहेगा। तो ये इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया गया है, इसको देखना है और आपको इसको देखकर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में बैलेंस शीट भी तैयार करना है। तो आगे क्या दिया हुआ है वो भी पढ़ लेते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन इसका। तो इसके साथ साथ आपका एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है वो इस तरह का था। एडिशनल इन्फॉर्मेशन है आपका आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर 2021-22 वो ₹200। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन को आप क्या करते हैं? प्लस करते हैं आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। लेकिन आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कौन सा प्लस करते हैं और कौन सा माइनस करते हैं ये जरूर ध्यान दीजिएगा। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन जो है वो एंडिंग वाला जो है वो प्लस होता है और बिगनिंग वाला माइनस होता है, याद रखिएगा। ठीक है ना। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है सेकंड नंबर पॉइंट में कि आउटस्टैंडिंग सैलरी हुआ ₹125, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी भी प्लस कर दीजिए, कुछ लिखा नहीं है। तीसरा पॉइंट है कि सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इंक्लूडेड ₹75 फॉर 2022-23, तो ये आप डेट देख लीजिएगा क्या है, ये एडवांस है कि आउटस्टैंडिंग है, उसके हिसाब से अगर आउटस्टैंडिंग अगर एंडिंग वाला दिया है तो प्लस हो जाएगा, अगर ये इनकम इन एडवांस है तो माइनस हो जाएगा, ये भी ध्यान दीजिएगा। और फोर्थ नंबर पॉइंट दिया हुआ है इंश्योरेंस वाज पेड अप टू दिसंबर 2022, तो इसी के हिसाब से आपको क्या करना है? रिसिप्ट एंड पेमेंट को देखना है, उसके हिसाब से इनकम एंड एक्सपेंडिचर को बनाना है और एडिशनल इन्फॉर्मेशन को भी फॉलो करना है और साथ में आपको बैलेंस शीट भी प्रिपेयर करना है। ठीक है ना। उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 1 समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर।
तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एंड एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑफ पटना क्लब प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 एंड अ बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। यानी आपको क्या बनाना है, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट भी बनाना है और साथ में ही आपको बैलेंस शीट भी बनाना है उसका, ठीक है ना। तो उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि पर्टिकुलर अमाउंट दिया हुआ है। तो एक डेबिट साइड है और एक क्रेडिट साइड है। तो डेबिट साइड में सारा एक्सपेंसेस होता है, क्रेडिट साइड में सारा इनकम्स होता है। तो डेबिट साइड में आपको दिया है सैलरी 2450 का है यानी 2450 रुपये है, रेंट का है 1800, लाइटिंग एक्सपेंसेस का है 750 का, बुक्स का है 22,480, ऑफिस एक्सपेंसेस दिया 4500 का 8% फिक्स्ड डिपॉजिट यानी ऑन 1 अक्टूबर 2018 का 12,000 रुपये दिया हुआ है। टूर्नामेंट एक्सपेंसेस 2020 रुपये दिया हुआ है, फर्नीचर दिया हुआ है 8500 का, कैश एट बैंक दिया हुआ है 2600 रुपये का, ठीक है ना। और टोटल है इसका 57,100। और इधर दिया हुआ है आपका सब्सक्रिप्शन 18,000 का दिया हुआ है, एंट्रेंस फीस दिया हुआ है 600 रुपये का, डोनेशंस दिया हुआ है 1600 का, लाइफ मेंबरशिप फीस दिया 2500 रुपये का, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट 240 का है और प्रोसीड ऑफ टूर्नामेंट्स 2350, म्यूनसिपल ग्रांट दिया हुआ है 5000 का और जनरल फंड दिया हुआ है आपका 26,810 रुपये यानी टोटल आ गया 57,100। एडिशनल इन्फॉर्मेशन में आपको दिया हुआ है डेप्रिशिएट बुक्स एंड फर्नीचर एट द रेट 10% पर एनम। और दूसरा पॉइंट दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन इन एरियर्स का मतलब होता है आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ द ईयर अमाउंटेड टू ₹550। आपको बता रहे थे सब्सक्रिप्शन अगर एंड का दिया है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, और बिगनिंग का अगर दिया है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये ज़रूर आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन था। तीसरा क्वेश्चन जो है NPO से ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनाया है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है वो ज़रूर देख लीजिए, यानी 3 क्वेश्चन आपके लिए बनाया है। तो तीसरा क्वेश्चन जो है वो है आपका कि फॉलोइंग इज़ द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ झारखंड क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2019, प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 2018 to 19 एंड असर्टेन कैपिटल फंड एज ऑन 1 अप्रैल 2018। तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट आपको दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019 का। रिसिप्ट अमाउंट, पेमेंट अमाउंट का फॉर्मेट दिया हुआ है। 2 बैलेंस बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश आपको दिया हुआ है 1,40,000 का। 2 सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है 2,76,500 का। 2 डोनेशन दिया हुआ है 1,06,000 का। 2 इंटरेस्ट दिया हुआ है 4,000 का। 2 प्रॉफिट फ्रॉम इंटरटेनमेंट दिया हुआ है 8,500 का और टोटल आ गया 5,35,000। पेमेंट्स में दिया हुआ है बाई सैलरी 1,10,000 का, बाई रेंट दिया हुआ है 88,000 का, बाई इलेक्ट्रिक चार्जेस दिया हुआ है 6,000 का, बाई जनरल एक्सपेंसेस दिया हुआ है 15,000 का, बाई बुक्स दिया हुआ है 30,000 का, बाई इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 1,50,000 का और बैलेंस शीट यानी क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश दिया 1,36,000 का यानी टोटल आ गया 5,35,000 से टोटल किया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो है एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो है इस पेज में लिखे हैं ताकि आपको क्लियरली समझ में आ जाए, एक एक चीज़ आपको क्लियर हो जाए। तो इसमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में लिखा गया कि इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर द क्लब हैड बिल्डिंग वर्थ ₹2 लाख एंड फर्नीचर ₹60,000 यानी बिल्डिंग का और फर्नीचर का पहले से ही बिगिनिंग वैल्यू आपको दिया हुआ है 2 लाख और 60,000 का। दूसरा पॉइंट है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग वो ₹6,000 एंड ऑन 31 मार्च 2019 जो है वो 8,000 का यानी बिगिनिंग आपको दिया हुआ है 6,000 का और एंडिंग आपको 8,000 का दिया हुआ है। तीसरा पॉइंट है सैलरी आउटस्टैंडिंग इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वाज ₹10,000। ये 3 पॉइंट आपको दिया गया है, तो इसी को आपको सही से पढ़ना है, समझना है और उसी के हिसाब से आपको आंसर्स करने हैं, ठीक है। तो इतना क्वेश्चन आपको दिए हैं जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो हर एक चैप्टर को कवर करते हुए सब आपको क्वेश्चंस बता दिए हैं ताकि कौन कौन सा क्वेश्चन जो है वो आप प्रिपेयर करेंगे आपको वो आपको थ्योरेटिकल भी करना है, चाहे वो आपको प्रैक्टिकल भी करना है, आपको दोनों पे इक्वली ध्यान देना है और एग्ज़ाम में आपको एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, चाहे वो थ्योरेटिकल क्वेश्चन हो रहा हो या फिर प्रैक्टिकल क्वेश्चन, आपको सही से उसको नीट एंड क्लीन बनाना है ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा ताकि बीकॉम सेमेस्टर 2 यानी यूजी सेमेस्टर 2 का जो एग्ज़ाम दे रहे हैं उनको इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल सके और वो सही से एग्ज़ाम दे सके। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, बार बार आपको बोल रहे हैं, ताकि वो सही उसका आउटकम मिल सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले क्योंकि नए नए वीडियोस और भी आने हैं। और मेंबरशिप जरूर ले चैनल का सोनू सर कॉमर्स क्लासेस का सिर्फ ₹159 में। तब तक के लिए राधे राधे दोस्तों।